बिल्कुल 5 राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए है। 2 राउंड तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार आगे थे और बड़ी बढ़त की तरफ है दतिया में कांग्रेस। 5278। आप देख रहे हैं सिर्फ बंसल न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं जो अपडेट वो 8वें राउंड का अपडेट है और लगातार इसमें बढ़त बनी हुई है। 5000 से अधिक की बढ़त। अब पीछे लौटना कठिन है कांग्रेस का और अब इसको कितना इस खाई को पाटने की कोशिश कर पाते हैं आशुतोष तिवारी बीजेपी, इसी को देखना दिलचस्प होगा। तो बड़ी बढ़त है और लगातार 5 राउंड हो गए हैं। इन 5 राउंड में लगातार बढ़त बनाई हुई है। 5 नहीं बल्कि 6 राउंड कहना चाहिए। 8वां राउंड है ये। जी 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 5 राउंड बीत गए हैं शरद जी और इन 5 राउंड में जो उम्मीद नहीं 6 में बढ़त बनाए हुए 8 राउंड है। 8 राउंड का हुए हैं। हाँ 5 में बढ़त बनाया है कांग्रेस और निश्चित तौर पर 5278 वोटों से अगर कांग्रेस आगे चल रही है तो अब सवाल यहाँ पर वही बन रहा है। अजय जी इसका जवाब देंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे। जब ये बात सामने आई थी कि महिलाओं ने कम वोट इस बार दिया है तो ये घर बैठा जो वोट था अजय जी ये किसका था? क्या ये नुकसान कर गया? देखिए दतिया में जिस तरह से मतदान हुआ ये पिछले आम चुनाव से लगभग 9-10% कम मतदान हुआ, जो कि निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि अगर नारी शक्ति का मतदान ज़्यादा होता तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मिलने की अधिक उम्मीद रहती है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मजबूती से चुनाव लड़ा, हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम जनता तक पहुँचे और उसके बाद भी जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं वो भी हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी परिणाम है वो स्वीकार होता है, लेकिन अभी अंतिम परिणाम के लिए इंतजार करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये जल्दबाजी है क्योंकि जो सेक्टर बचे हुए हैं उनमें हमें बड़ी लीड मिलने की उम्मीद है और ये 5000 की लीड भी अभी इतनी अधिक नहीं है जो कवर ना हो सके। लगभग 70,000 मतों की गिनती बाकी है अभी, जो बकाया 7 राउंड है। तो ये लीड भी इतनी निर्णायक नहीं है जो कवर ना हो सके। हमें पूरी उम्मीद है कि जनादेश हमारे पक्ष में लौटेगा, जनता के बीच में हम अपनी बात पहुँचाने में सफल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में बिखराव था वो भी चुनाव में देखा है, लेकिन फिर भी परिणाम अगर जो आ रहा है जैसी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आती थी। एक अपडेट कर लें, हम 6 राउंड से लगातार आगे है कांग्रेस क्योंकि 8 राउंड हुए हैं। सिर्फ 2 राउंड हैं जिनमें शुरुआती 2 राउंड पहला और दूसरा जिसमें बीजेपी आगे रही है। तीसरे राउंड से सिर्फ 33 मतों से कांग्रेस बढ़त पकड़ती है। फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वें राउंड तक 33 मतों की ये बढ़त जो है ये बढ़कर 5000 से ज्यादा हो जाती है। मनोज के साथ कोई हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं शुभांगी? तो लौटते हैं एक बार फिर स्टूडियो की तरफ। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय जी 5000 की लीड तो एक साइजेबल लीड है एक कांटे की टक्कर के चुनावी मुकाबले में। शिम्पी जी जुड़ गई हैं, वो कुछ कहना भी चाह रही थी और आज अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के चेहरे खिले हुए हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी संघर्ष है, परिश्रम है, चुनौतियाँ हैं और उसके बीच में लगातार खबरें आती रहती हैं गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी। क्या करेगी कांग्रेस, जबकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमेशा साइजेबल वोट लेकर आगे बढ़ती रही। जी शिम्पी जी बोलिए। शरद जी, क्योंकि आपने शुरुआत T20 से करी थी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहता है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करूं कांग्रेस परिवार की ओर से, क्योंकि चुनाव के परिणाम अपनी जगह होते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं। अब जी जी थैंक यू जी। देखिए लोकतंत्र में हर हार और हर जीत के अपने मायने होते हैं और कांग्रेस निश्चित तौर पर एक बहुत लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है और ऐसे समय में यदि हम एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर होते हैं शरद जी, तो निश्चित तौर पर ये जो जीत होती है ये सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक संजीवनी बन के दौड़ने का काम करती है। और यदि ये बाय इलेक्शंस इस पंचवर्षीय के आखिरी इलेक्शंस हैं तो हम कहेंगे कि ये जो जनमत है ये जनता के मूड को भी निर्धारित कर रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी एक दिशा देने का काम कर रहा है। तो हम 2028 में एक नए सवेरे की उम्मीद कर सकते हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते पीताम्बरा माई का आशीर्वाद रहा और दतिया की जनता का बहुत ही अभिवादन व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस चुनाव में हमने एकजुटता दिखाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत और समर्पण को दर्शाया
और हम बहुत आश्वस्त थे कि जिस जनमत को बचाने की दृष्टि से हम इस चुनावी मैदान में उतरे थे, क्योंकि शरद जी पहले दिन से हमारे लिए ये चुनाव मुद्दों का चुनाव नहीं था, अपितु लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित करते हुए जो मतगणना जो वोटर होता है उसके मतदान की अस्मिता को सुरक्षित रखने का ये हमारा एक चुनाव था, और वो करने में हम सफल हो पाए हैं। एक निर्णायक बढ़त की ओर हम अग्रसर हैं। तो पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि 2028 में कांग्रेस के लिए ये एक नया सवेरा लेकर आएगा और मध्य प्रदेश की राजनीति की जो फिजा है वो शायद इस चुनाव के परिणाम से बदलने जा रही है। शिम्पी जी, ये भी बताता है कि अगर आप अपने जो भी रिट्रोस्पेक्शन में सामने चीज़ें आती हैं, जैसे हमने हमेशा ये सुना दतिया बाई इलेक्शन में कि आपकी तैयारी बड़ी मजबूत थी, किलेबंदी थी, आपने सारी सीमाओं में जो है बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता पहुंचाया, और आपने एक ऐसी मानसिकता से ये चुनाव लड़ा जिसमें जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि अपने को झोंक देना। जो गीता भी कहती है कि नतीजे पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा कमज़ोर करेगा अगर आप फोकस करते हैं 100% देने में। और ये बात सही है, कमलनाथ जी किन्हीं कारणों से नज़र नहीं आए, लेकिन बाकी आपके तमाम नेता, दिग्विजय सिंह जी बताते हैं कि रणनीति पर्दे के पीछे संभाल ही रहे थे, घनश्याम सिंह जी के चयन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, अजय सिंह जी पूरे वक्त लगे रहे वहाँ पर, तमाम और बड़े नेता जो थे, अरुण यादव जी के बारे में भी हम ये सुनते रहे कि उनका भी समर्थन रहा, और पूरी पार्टी जो थी वो एकजुट होकर लड़ी। तो मंत्र आपके लिए यही है कि जहां आप एकजुट होंगे, जहां आप सेल्फलेस होकर सामने आएंगे, क्योंकि बीजेपी इसी तरीके से लड़ती रही है और इसीलिए वो चुनौती भी देती रही है। अजय जी, देखिए शरद जी, हमें दतिया की जनता और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पूरे धैर्य के साथ अंतिम परिणामों का प्रतीक्षा करना चाहती है, और अंतिम परिणामों के उपरांत ही इस पे समग्र रूप से कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ उलटफेर होने की संभावना है। दूसरी, दतिया का अगर इतिहास भी देखें, जो आप पूर्व में भी बता रहे थे, हम 2023 में भी नहीं जीत पाए, 18 में भी कम अंतर से जीते, यहाँ तक कि 2003 में जब पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 175 सीटें आई, उस समय भी दतिया में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी। तो दतिया का जो पुराना इतिहास रहा है वो भी ऐसा नहीं रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक पुश्तैनी सीट हो या फिर एक ऐसी सीट हो जो लगातार जीतते रहे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने 3 चुनाव जीते, उन्होंने दतिया का समग्र विकास किया। 2003 के पहले एक छोटे कस्बे जैसा दतिया आज एक समृद्ध नगर दिखता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हों, बड़े बड़े हाईवे और बड़ी बड़ी सुविधाएं वहां दिखाई देती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिया है और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़े हैं। जनता का जनादेश जो भी होता है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि आखिरी परिणाम हो। हम धैर्य से स्वयं इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके उपरांत ही उस पर समग्र टिप्पणी हो सकती है। कांग्रेस जीतेगी, अगर जीतती है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि जीत गई है, अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या ऐसी कौन सी चूक या कौन सा फैक्टर आप मानते हैं? क्योंकि बीजेपी काफी सोच समझकर चलती है, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट भी कांग्रेस ने बीजेपी से ही सीखा, ये खुद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणाम में अगर जीतती भी है तो हम उनको बधाई देंगे, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस के नेताओं से भी उम्मीद करते हैं कि चुनाव में संस्थानों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। चुनाव में मतदान के एक दिन पहले आप क्या कहते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव होने के बाद आप क्या कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आपको एनालिसिस करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि जब जनता आपको नकारती है तो वो परिणाम भी निष्पक्ष होता है, जैसे इस परिणाम को आप अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की भावना नहीं रखना चाहिए। समग्र रूप से लोकतंत्र में सभी परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, शिम्पी जी से मेरा अगला सवाल यही था। उमंग सिंघार जी ने ही कहा था ये निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं है, मतदान हुआ था, अगले दिन उन्होंने ये बात कही थी। अब चूंकि कांग्रेस आगे चल रही है और जिस तरह से राउंड पे राउंड आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अब क्या शिम्पी जी इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? निष्पक्ष है ना, अब निष्पक्ष चुनाव हुआ है जी।
देखिए शरद जी, आईना जब भी उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। सबसे पहली बात तो उन्हें 70 साल का अपना वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब कांग्रेस पे बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा दिए जाते थे, जब चुनाव आयोग को कांग्रेस का तोता बता दिया जाता था। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो संत भाव से जो प्रवचन है वो नहीं देने चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ईवीएम सरकारी मशीनरी या प्रशासन की है, तो देखिए हमने मतगणना से पूर्व ही सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रख दी थी। आपने गोविंद सिंह जी का भी वीडियो देखा, उन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा, उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि भिंड जिले जो ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों से प्रभावित होकर भिंड की तरफ से यहाँ पर क्यों लोग डिप्यूट किए जा रहे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने धनबल की बात खुले मंच से करी। हमारा जो पोलिंग क्रमांक 51 है, वहां से हमारे पोलिंग एजेंट को बिना कारण उठा के ले जाया जाता है। हमने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, फर्जी मतदान हो सकते हैं, और ये हर चीज हम वोटिंग से पहले कर रहे थे। तो ये हम नहीं कह रहे कि अगर हम जीत रहे हैं तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हम हर चीज को पब्लिक डोमेन में जो आज फाइनल काउंटिंग डे है, हमने उससे पहले सामने रखा। तो अगर हम हार रहे थे तो भी हम इन चीजों को पब्लिक डोमेन में रख चुके थे। आज अगर हम जीत रहे हैं मनोबल तो काफी बढ़ा देगा ये चुनाव। अगर कांग्रेस जीतती है तो आपका मनोबल काफी बढ़ा देगा ये चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रेगिस्तान में बारिश की बूंदों की प्रतीक्षा तो सभी को रहती है। बारिश किसी को बुरी नहीं लगती है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बिल्कुल एक बेहतर ऊर्जा का प्रवाह होगा, क्योंकि वो भी सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हैं, सड़क से सदन तक संघर्ष करते हैं। और ऐसे समय अगर ये निर्णायक जीत हमारे लिए आती है तो 2028 तक के लिए हम कहेंगे दैट द जोश इज वेरी हाई। वाह, बहुत अच्छी बात है। और 8वें राउंड में अगर कांग्रेस आगे चल रही है तो जी मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम जरूर